Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आज का जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो बच्चों, ये स्टैंडर्ड मैथ्स में सीबीएसई बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछा गया था जिसका बच्चों वेटेज है 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर था 35। जो दूसरे बोर्ड है सीबीएसई के अलावा जो दूसरे स्टेट बोर्ड है वहाँ पे ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चैप्टर जो था मीन्स के कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया था, तो ये क्वेश्चन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको ज़्यादातर हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़्यादातर जो बोर्ड के पेपर देखोगे, जो PYQs आप देखोगे या पिछले साल के जो बोर्ड के मैथ्स के स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर को अगर आप स्टडी करते हो तो ज़्यादातर आप देखोगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को बच्चों एंड तक देखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स के यहाँ पे आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी हुई है और एक टॉल बिल्डिंग दी हुई है, राइट। तो देखो हम यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं बच्चों। तो सपोज कि ए बी जो है, सपोज हम लेते हैं कि ये जो ए बी है ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये हमारी टॉल बिल्डिंग है और ये उनके बीच में डिस्टेंस है, सही है। अब देखो कि ए बी जो है ए बी, सो हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट ए बी द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसकी हाइट हम लेते हैं बच्चों, ए बी की जो हाइट लेते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट अभी हमको ढूंढनी है। तो इसकी जो हम हाइट लेते हैं कि बिल्डिंग ऑफ हाइट h मीटर। समझो कि इसकी जो हम हाइट लेते हैं वो h मीटर है। मीन्स के ए बी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, h मीटर। अब क्या देखो कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग मीन्स के ये हमारी बिल्डिंग है जिसको हम नाम दे देते हैं सी डी आपकी बिल्डिंग है बच्चों, 8 मीटर टॉल है, ये 8 मीटर लंबी बिल्डिंग है, सो 8 मीटर टॉल। तो यहाँ पे हम मतलब लिख सकते हैं आप बच्चों कि DC इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, DC इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो देयरफॉर क्या हो गया, DC इज इक्वल टू 8 मीटर। DC कितना हो गया, 8 मीटर। अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो देखने वाला है बच्चों, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है, राइट। मीन्स कि यहाँ पे बिल्डिंग से कोई बंदा है, कोई आदमी है, बिल्डिंग पे खड़ा है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ए, वहां से वो ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है इसका टॉप क्या हो गया डी और इसका बॉटम हो गया सी। मीन्स के यहाँ पे कोई बंदा है, देखो बच्चों यहाँ पे कोई आदमी है जो डी को देख रहा है। डी क्या है बच्चों के, तो डी जो आपकी बिल्डिंग 8 मीटर उसका टॉप है, तो देखने वाला कहाँ ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहाँ नीचे है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है डी पे, कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E, दिस इज E। तो देखो देखने वाला यहां पे है और ये जो D है, D क्या है,
तो डी जो टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका टॉप है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 30 डिग्री। ये पॉइंट आप लाइन आप लोगे बच्चों, तो वो तो सीधी लाइन होगी। अब उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम मतलब ये जो टॉल बिल्डिंग है उसका बॉटम है, तो ये ऊपर वाला कभी वो टॉप को देख रहा है कभी बॉटम को देख रहा है, तो बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45। तो ये जो हो गया ये 45 डिग्री हो गया। तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, राइट। ये हो गया। अब देखो यहां पे आप देखोगे बच्चों, तो हमको ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी आपको ढूंढना है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये टॉल बिल्डिंग है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो BC है। क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस BC है। सो हम यहां पे लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। समझो कि BC को हम लेते हैं x मीटर। BC को क्या सोचते हैं हम? x मीटर लेते हैं, x मीटर। तो अब आप देखोगे तो जो BCDE है वो हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, मीन्स के पैरेललोग्राम बन गया, जहां पे क्या होगा BC इज इक्वल टू ED हो जाएगा। BC और ED दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो के सिंस BCDE इज अ पैरेललोग्राम, क्या है ये हमारा पैरेललोग्राम है। देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू x मीटर। दोनों x मीटर हो गए, दोनों क्या हो गए? x मीटर हो गए। अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे आपके, राइट एंगल ट्राइंगल। आप अच्छी तरह से देखोगे तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे। एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है AED पे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ABC, मीन्स के यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो ट्राइंगल हमको मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। देखो तो हम फर्स्ट लेते हैं ट्राइंगल ABC लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ABC लेते हैं, तो BC क्या है? BC जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और जो टॉल बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस है। और AB क्या है? तो वो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसको हमको ढूंढना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसको हमको ढूंढना है। तो ऑब्वियसली BC और AB, तो अगर हम इसको tan थीटा लेते हैं, मीन्स के tan थीटा लेते हैं, तो ऑपोजिट अपॉन बेस। सो ऑपोजिट अपॉन बेस, tan थीटा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है। सो इन ट्राइंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस AB अपॉन BC। क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। नाउ tan 45 की वैल्यू 1 है। क्या है? 1। तो यहां पे हमने 1 रख दिया। 1 इज इक्वल टू, नाउ AB इज इक्वल टू व्हाट? तो अब आप देखो कि यहाँ पे आप आप देख सकते हो कि जैसे हमने देखा कि सिंस BCD इज अ पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE हो जाएगा। उसी तरह से DC इज इक्वल टू BE भी तो हो जाएगा, DC इज इक्वल टू BE। सो BE को बच्चों हम 8 मीटर ले सकते हैं, 8 मीटर। सो tan 45 इज इक्वल टू 1। नाउ AB को आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? AB इज इक्वल टू BE प्लस AE अपॉन BC। तो BC को तो हमने एज्यूम किया हुआ है x मीटर, तो इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू BE। तो BE तो आपको 8 दिया हुआ है, BE इज इक्वल टू 8। सो 8 प्लस AE
अपॉन एक्स, तो x आपका यहां पे चला गया तो हो गया x इज इक्वल टू 8 प्लस ए ई, 8 प्लस ए ई। x कितना हो गया 8 प्लस ए ई, x इज इक्वल टू 8 प्लस ए ई, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पे, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल AED लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AED जहां पे एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो DE तो हमको दिया हुआ है x, हमको ऑपोजिट ढूंढना है AE, मतलब यहां पे भी हमारा tan ही लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। सो देयरफॉर क्या हो गया tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, वो है AE, बेस क्या है DE, बेस है DE। अब tan 30 की जो वैल्यू है वो है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AE। तो AE को हम अभी AE रखते हैं क्योंकि यहां पे हमने AE रखा हुआ है, तो AE इज इक्वल टू AE और DE, तो देखो DE क्या है हमारा x है, DE इज इक्वल टू x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू AE√3, AE√3 या √3 AE हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3 AE। ये हमारा समझो कि इसको हम लेते हैं रिजल्ट 1 और ये हमारा रिजल्ट 2 है, सही है। अब देखो क्या है, x की वैल्यू हमको मिल गई AE√3, तो यहां पे हम x की वैल्यू AE√3 रख देंगे क्योंकि यहां पे भी हमारे पास AE है। सो मीन्स के पुट 2 in 1, सो देयरफॉर हो जाएगा हमारा, मतलब कि यहां पे देखो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई AE√3 आ गई, तो हम यहां पे x की वैल्यू AE√3 रख देते, बराबर, जिससे क्या हो जाएगा कि यहां पे भी AE है तो हमारे पास एक AE की वैल्यू आ जाएगी, तो x, सो x इज इक्वल टू AE√3 इज इक्वल टू 8 प्लस AE, 8 प्लस AE। हमने किया क्या कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई AE√3, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या हो गया AE√3 इज इक्वल टू 8 प्लस AE। अब ये प्लस 8E ये यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, सो देयरफॉर AE√3 माइनस AE इज इक्वल टू 8, ये आ गया 8। अब देखो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा ही होता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो मैं यहां पे कर रहा हूं उसी सिस्टम से या उसी मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब ये दोनों में AE हमारा कॉमन है, तो हमने AE को बाहर निकाला, तो AE बाहर निकला तो यहां पे हो गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब ये इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है AE इंटू √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर AE इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, 8 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया। अब देखो जो 9th में हमने किया था वही करेंगे कि भाई इसका कॉन्जुगेट लेंगे, √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो √3 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई इसको हम करते हैं √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो क्या हो गया AE, तो AE इज इक्वल टू 8 इंटू ब्रेकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 मीन्स के A माइनस 1 इंटू A प्लस बी, मीन्स के A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मीन्स के √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1, मीन्स के 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा, सो देयरफॉर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो है ये है कि AE इज इक्वल टू 4 इंटू √3 प्लस 1, ये आ गया AE कितना आ गया बच्चों, तो AE आ गया हमारा 4 इंटू √3 प्लस 1। नाउ हाइट क्या है हमारी h,
सो हाइट मतलब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी, ये रहा ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई। ए कितना आ गया, ये आ गया 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 प्लस बीई। तो बीई क्या है बच्चों हमारा, तो बीई सॉरी 8 है, तो बीई इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8 तो इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 12। सो ए बी इज इक्वल टू, दोनों में 4 कॉमन निकालते हैं तो रूट 3 प्लस 3 मीटर। सो ये बच्चों आ गया हाइट। ए बी क्या है, तो ए बी है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सो दैट इज हमारा आंसर आ गया ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3 प्लस 3। सो दिस इज आंसर हाइट ऑफ द टावर, सॉरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। सो ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स के हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 इंटू रूट 3 प्लस 3 मीटर। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है, सही है। अब देखो दूसरा क्या ढूंढना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और जो टॉल बिल्डिंग है उसके बीच में डिस्टेंस है हमारा BC, और BC कितना है x। तो BC इज इक्वल टू, मतलब कि BC हम ढूंढेंगे तो BC इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू तो हमको ये रही बच्चों, x इज इक्वल टू 8 प्लस AE। सो BC इज इक्वल टू 8 प्लस AE, राइट। तो BC इज इक्वल टू 8 प्लस AE, तो AE हमारा ये रहा, तो 4 रूट 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, BC इज इक्वल टू 8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4। तो क्या हो गया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो देखो क्या हो रहा है, BC इज इक्वल टू 8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4। सो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो BC इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 12। दोनों में हमने 4 कॉमन निकाला, तो 4 कॉमन, सो रूट 3 प्लस 3 मीटर। सो दोनों में जो डिस्टेंस है वो कितना है, सो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 मीटर, सॉरी प्लस 3 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x। सो दैट इज 4 इंटू रूट 3 प्लस 3 मीटर। ये हमारा आंसर है, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज बच्चों हमने किया CBSE बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 35 किया, जो 5 मार्कर वेटेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किया। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अपोलो 9th एंड 10th। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।